दोस्तों, एक बार फिर वेताल को पेड़ से उतारकर राजा विक्रमादित्य ने अपने कंधे पर बैठा दिया। इसके बाद वह योगी के पास चल दिए। रास्ता तय करने के लिए वेताल ने एक नई कहानी शुरू की। वेताल बोला, राजन, बहुत समय पहले विशाला नाम के राज्य में पद्मनाभ का एक राजा राज किया करता था। उसी के राज्य में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार का नाम अर्थदत्त था। अर्थदत्त की एक सुंदर लड़की थी, अनंग मंजरी। अनंग मंजरी जब बड़ी हुई तो साहूकार ने मणिवर्मा नाम के एक धनु साहूकार से उसका विवाह कर दिया। मणिवर्मा अनंग मंजरी को काफी चाहता था, लेकिन अनंग मंजरी मणिवर्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन मणिवर्मा किसी काम से अपने राज्य से बाहर गया हुआ था और अनंग मंजरी अकेली थी, इसलिए वह अपने घर से कुछ दूर टहलने के लिए निकली। तभी रास्ते में उसको एक राजपुरोहित के लड़के कमलाकर को देखा। कमलाकर को देखते ही वह उसके प्रेम में डूब गई। वही दूसरी ओर कमलाकर भी अनंग मंजरी को मन ही मन चाहने लगा। और दोस्तों, अनंग मंजरी बिना देर किए महल के बाग में जाती है और चंडी देवी को प्रणाम करती है। अनंग मंजरी चंडी देवी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे माता, अगर मैं इस जन्म में कमलाकर को नहीं पा सकी तो अगले जन्म में मैं उसकी ही पत्नी बनूं। इतना कहते ही अनंग मंजरी ने अपना दुपट्टा खींचा और पेड़ पर दुपट्टे से फांसी लगाने की तैयारी करने लगी। तभी राजा की दासी और अनंग मंजरी की सहेली वहां आ गई। सहेली ने कहा, अनंग मंजरी, तुम ये क्या कर रही हो? इस पर अनंग मंजरी उसे अपनी मन की बात बताती है। यह सुनने के बाद सहेली कहती है, तुम बिल्कुल भी परेशान न हो, जल्दी ही मैं कमलाकर से तुम्हारी मुलाकात करा दूंगी। सहेली की यह बात सुनकर अनंग मंजरी रुक गई। अगले ही दिन अनंग मंजरी की सहेली ने कमलाकर के साथ उसकी मुलाकात का प्रबंध किया। दोनों एक दूसरे से मिलने बाग में पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और खुद को रोक न सके। कमलाकर बेताब होकर अनंग मंजरी की ओर दौड़ा। कमलाकर को अपने नजदीक आते देख अनंग मंजरी की धड़कनें तेज हो गई और मारे खुशी के उसकी धड़कनें ही रुक गई। अनंग मंजरी को मरा देख कमलाकर भी बहुत दुखी हुआ, जिससे उसका दिल फट गया और वह भी मर गया। और दोस्तों, इसी बीच मणिवर्मा भी वहां आ पहुंचा और अपनी पत्नी को दूसरे आदमी से साथ मृत पड़ा देख वह बहुत दुखी हुआ। वह अनंग मंजरी को बहुत चाहता था, इसलिए उससे अपनी पत्नी का वियोग सहन नहीं गया और उसने भी प्राण छोड़ दिए। यह सब देख चंडी देवी स्वयं वहां प्रकट हुई और उसको दोबारा जीवित कर दिया। दोस्तों, इतना कहकर वेताल बोला, बता विक्रम, इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रेम में अंधा कौन था? जब विक्रम कुछ नहीं बोला तो वेताल ने फिर कहा, बता विक्रम, प्रेम में अंधा कौन था? वेताल के बार बार पूछने पर विक्रम ने कहा, सुनो वेताल, सबसे ज्यादा प्रेम में अंधा था मणिवर्मा। वजह यह है कि अनंग मंजरी और कमलाकर अचानक मिले और वह उस खुशी के कारण मरे। वहीं मणिवर्मा यह देखकर शोक में मर गया कि उसकी पत्नी किसी दूसरे से प्रेम करती थी और अपने प्रेम से मिलने की खुशी में मर गई। यह सुनते ही वेताल बोला, हाँ राजन, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है, लेकिन तू बोला तो मैं चला। इतना कहकर बेताल एक बार फिर विक्रमादित्य के कंधे से उड़कर पेड़ पर जा लटका। और इसी के साथ प्रेम में अंधा कौन विक्रम कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, कहानी से सीख मिलती है, किसी भी चीज की अति नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए इंसान को हमेशा अपनी भावना पर नियंत्रण रखना चाहिए।